हमारे हाथ से निकल गया मिशी। आपा तो आप मेरी मानिए, आप दोनों रिश्तों से इनकार कर। जब हादी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है उनको। तुम कहो तो मैं बात करूं फाजी से। वो एक्चुअली अम्मी चाह रही थी आपके लिए ड्रेस ले वलीमे का, आपकी अपनी पसंद से। क्या वाकई? आपने साफ साफ क्यों नहीं कह दी थी हमारा रिवाज नहीं है। ये आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। कोई जरूरत नहीं है इसे भेजने की। अशके भाई अशके, खुद तो हानिया के साथ शॉपिंग करते फिरते हैं। अरे जुबान की धार देखी। आपा निकाह की डेट आगे करनी पड़ेगी। हैं? तेरी शादी के जो सितारे हैं वो मुझे गर्दिश में लग रहे हैं। मीनू बाजी आ गई, मीनू बाजी आ गई। अल्लाह, पूरा शहर खरीद लाई हो क्या? अम्मी इतना महंगा जोड़ा खरीद के लाई ना कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कुछ शर्म हया कर ले, जवान भाई बैठे तेरे सामने। अरे उस्ताद जी को क्या हो गया? तुम्हें ना पूरी जिंदगी अकल नहीं आनी। चलो। क्या कह रहा था अशर? कह रहा था तुम्हारे घर की सारी खवातीन पैदाइशी बावली है या मेरी तरफ देखकर हो जाती हैं। दूरी फिटे मुंह उसका। अल्लाह भाभी, हमारा तो सारा दिन ही जाया हो गया। चले अभी जो कपड़े देने दिलाने वो दे देते हैं फिर। मिर्ची उठा, ये जरा देख वो पेंडू पेस्ट्री जो है वो किधर फिर रही है। हमें तो कह के गई है मैं डिफेंस जा रही हूँ। मुझे पता है एतवार बाजार से मिलेगी लालू खेत के। चेक इन लगाया है जमजमा का? गई जमजमा का झूठ मूठ लगाया होगा। चल छोड़ देती उसको। जा मेरा पुत्र बस्ता लेके आ, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। तेरा अब्बा मुझे बातें सुनाता है फिर सोशल मीडिया से हटा देगा। जा मेरा पुत्र, चल ले आ ना, ले आ, मैं भी पढ़ा दूंगी तुझे। उर्दू तो मैं भी पढ़ाई सकती हूँ। अरबी तो आती है मुझे। ले आ जल्दी से मेरा पुत्र। तू भी पढ़ ले बगैरता। उठ जा, हिल जा। जा रहा हूँ बेबे। बेशरम, सारा दिन फोन पे लगा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा हुआ इंटरव्यू? बहुत ही बुरा, लेकिन जॉब अच्छी थी। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए नया वजीफा भी शुरू किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। अच्छा खाना तो गर्म कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कर। जी। अस्सलाम वालेकुम हादी भैया। वालेकुम अस्सलाम। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये फीलिंग्स के साथ कैसे खेलते हैं? तुमसे किसने कहा? आप डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं डांटूंगा, बताओ। अल्लाह का पक्का वादा किया था मैंने मिशी आपी से। झूठ बोलने से भी गुनाह मिलता है। क्या कहा मिशी ने? अपनी दोस्त को कहा था। क्या? वो कह रही थी कि आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? बताता हूँ क्या कर। हेलो मिशी, जरा घर आना, एक जरूरी बात करनी है तुमसे अभी। ये क्या कर दिया आपने? अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। मेरा रैम्बो बेटा खा ले। ये क्या हो रहा है? मिशी, मेरा बकरा देखो कैसा लगा मेरा रैम्बो। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा है तो शर्माने वाली इसमें कौन सी बात है। ये ले रैम्बो। मिस्कीन, इस बकरे की सेवा करना बंद कर दो। अंदर आओ। सरकार, सदके का बकरा है, इसकी खिदमत करना तो बनती है ना। ओहो, तुम्हारे अब्बा का बार बार फोन आ रहा है, जल्दी अंदर आओ। अच्छा, मैं अभी आया। रैम्बो, रैम्बो बाजरा खा, पत्ते खा रहा है, चल।
आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूं मैं, ये लगता है तुम्हें? मिर्ची ने बता दिया आपको? जिसने भी बताया हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करने से पहले मिशी। सॉरी, वो तो पहली इंटरव्यू बुरा हुआ है, ऊपर से तुम्हारी इस बात ने ना दिमाग खराब कर दिया मेरा। रिश्ता तय हो चुका है तुम्हारा, क्यों भूल जाती हो ये बात? आज के बाद अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने इस किस्म की बात की है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ आ रही है तुम्हें? इंटरव्यू का गुस्सा आप इन पर क्यों उतार रहे थे? अंदर जाओ तुम। बहुत बुरे हैं आप। हाँ बहुत बुरा हूं, अंदर जाओ, निकलो। अस्सलामुअलैकुम। मिठल, इतनी देर से क्यों आया खाना खाने? किफायत चचा के साथ चला गया था जरूरी काम से। तुम्हारी सास का दिमाग खराब हो गया है। अब क्या हो गया? कह रही है कम से कम 50 से 60 लोग लाजमी आएंगे अशर की बारात पर। हमारी बला से ये किफायत का मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। अम्मा आप बहुत भोली हैं। मीनू की बारात इसके वलीमे पर आएगी और इस हिसाब से तो हमारा खर्चा आधा आधा होना था। अब तो हम घाटे में रहे। बहुत दिखाए किफायत। तोबा तोबा। किफायत चचा से कह दो ये किफायत शायरी नहीं चलेगी अपनी बेटी की शादी पर। हॉल अलग करें। आपा, एक ही खानदान के लोग एक ही टाइम पर दो अलग अलग शादी हॉलों में जाएंगे क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? तुमने जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 25 कार्ड से ज्यादा नहीं जाएंगे वलीमे के लिए। कह दो अपने ससुराल वालों को। गुल, क्या जरूरत थी ये नया गुल खिलाने की? कम से कम सुकून से निकाह तो होने दो। आपने अपनी मिठल की अदाएं चेक की है? 1 मिनट छोटा है मुझसे और ऐसे आंखें दिखाकर गया है जैसे 10 साल बड़ा हो। ओ तो सुकून की थी कर। जीवन दे मेरे मिठल को। ठहरे जरा, मैं उससे फोन करवाती हूँ उसके ससुराल में। हमने थोड़ी सबका ठेका उठाया हुआ है। मेरे को जीवन दे। हानिया प्लीज कूल डाउन। देखो मैं हूं ना, मैं बात करूंगा आपस से। आई एम श्योर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन। क्या 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 क्या? गाड़ी का मॉडल का पूछ रही थी? नहीं नहीं, अब तुम टेंशन ना लो यार। गाड़ी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है गाड़ी की। मैं तो आपकी आपा तो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह फैसले करती हैं। आई एम सॉरी फाज, ये सब नहीं चलेगा शादी के बाद। और बेहतर ये होगा कि आप उनको समझा दें। और रसूलन उनको अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए हमारी शादी के बाद। हेलो हानिया, मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके ओके जी, खुदा हाफिज। और डायरेक्ट शेरनी की कछार में हाथ डाल दिया। बुआ मैं अपने हाथों से बांध के आया था बकरे को। ना तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। बुआ मुझे तो लगता है ये जो साथ वाली बेबे है ना, उसने ही उसका रस्सा खोल दिया होगा। ना पोत्र, वो ओकाड़े की कोड़ कर ली। जबान की तेज है लेकिन इतनी भी घटिया नहीं कि हमारा बकरा भगा दे। बुआ तो मेरा बकरा गया तो गया कहाँ, पूरा मोहल्ला देख के आ गया हूँ। सदके का बकरा था, लिखवा ले मुझसे। कोई ना कोई नहुसत जरूर होने वाली है। अम्मा ये कोई नया गुल मत खिला देना। अभी और इसी वक्त फाजी के ससुराल में फोन करे और रिश्ते से मना करे, वरना मैं जहर खा लूंगी। जहर ला दे इसे, जान छूटे हमारी। हाँ हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ सबकी। एक तो अल्लाह ने औलाद नहीं दी और फिर इन बेदीद लोगों को बच्चों की तरह पाला, और आज यही एक माँ जैसी बहन को जलील करने पर तुले। आपा, कसूर सिर्फ हानिया का नहीं है। हाँ हाँ, सारा कसूर तो सिर्फ मेरा है। अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के बजाय यहाँ आके अपने बहन भाइयों की शादी के चक्कर में लग गई और अपनी कर दी जिंदगी बर्बाद। मैं कहता था ना कि मेरे साथ साथ का बात चल। अब देख, जिस घर के अंदर घर दामाद की इज्जत ना हो, उधर बेटी की इज्जत कैसे होगी बता। तुम अपनी चोच बंद रखो, हर बात पे टपक पड़ता है तुम्हारा साथ का बाद। ना मैं यहाँ मेहमान आई हुई हूँ, कोई मुझे भी बताएगा कि हो क्या रहा है, या अपने हाँकते रहेंगे सारे, वो भी डंके की चोट पर। अम्मा मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, खुलकर बताओ अपनी चुटकी के घटिया इरादे। अम्मा आप जानती नहीं इसने क्या किया है। ससुराल वालों को जाके गाड़ी की डिमांड कर दी। बात मत करो मुझसे। अरे 10 दिन की तो बात है बस। कद्दू,
तुम मेरा निकाह छोड़ के क्रिकेट कैंप के लिए जा रहे हो, वो भी हैदराबाद। मेरे करियर का सवाल है, तुम्हारी मेहंदी पे आ जाऊंगा वापस। अब्बा से इजाजत ली। या इजाजत तुम ले दो। मैं शक्ल से बांगी लगती हूँ मगर हूँ नहीं। अब्बा को पता चल गया ना तो इसी घर में तुम्हारा मेडिकल कैंप बना देंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ के। अरे तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, वैसे ही तुम्हारी रुखसती है कुछ दिनों में। नहीं भाई नहीं, अब्बा ने गुस्से में आकर अगर मेरी शादी कैंसिल कर दी ना तो मेरे तो गले में आ जाएगी। माफ करो मुझे तुम। अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल ही हो जाए। तुम्हारे मुंह में खाक, वो भी पूरे क्रिकेट ग्राउंड की। ओए मिर्ची, तुम्हें क्यों मिर्ची लग गई भाई? अल्लाह का पक्का वादा तोड़ दिया हाथी भैया ने। तो तुम्हें क्या जरूरत है उनसे वादे करने की? बहुत डांटा है उन्होंने मिर्ची आपी को। क्यों भाई, उन्होंने कौन सी भैंस चोरी कर दी उनकी? प्यार करती है वो उनसे। जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी बात किया करो। अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही। बहुत रो रही थी वो। क्यों? मैंने उनकी सारी बातें जो बता दी थी हाथी भैया को। मिर्ची, एक तो तुम्हारी ये हेडलाइन वाली हरकत से ना मैं बहुत तंग हूँ। मैं खुद ही जाके पूछती हूँ उनसे। कैसे करूं, कहाँ जाऊं? ए मिर्ची मिर्ची मिर्ची, मेरी बात सुन, ऐसा कर जल्दी से चेकन लगा दे बूट बेसन का और जाके ना अपनी छोटी दादी घर से गुड़ वाले चावल लेके आ। और सुन, गुन सुन भी लगा के आएगी, उसके रात देखे। लो भाई, अम्मा ने तो पहले ही लगा रखा है बोट बेसन का चेकन। बकवास करती है, झूठ बोल रही है, ये घर में खज्जल ख्वार हो रही है। तू ऐसा कर, लगा दे डिनर 5 स्टार होटल। बेबी डिनर नहीं, लंच है दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लंच। तू शादी करा रही है या अपने भाई को बेच रही है? वो भी गाड़ी की कीमत में। चुप करो, पूरा 1 मिनट छोटे हो तो मुझसे। आपा भी 1-1 मिनट वाला मजाक नहीं चलेगा। क्या जरूरत थी आपको गाड़ी की डिमांड करने की? मैंने तो ऐसे ही पूछा था कि जहेज में कौन सा मॉडल ला रही हो। देख ले अम्मा, हटे। आपा चाहती नहीं है कि मेरा घर बसे। देख ले अम्मा कैसे जबान चलाता है बड़ी बहन के साथ। और देख रही हूँ बाबा, मेरी तो गर्दन ही दुख गई देख देख के। तू मुझे बता, हानिया क्यों मिर्चें चबा रही है? अम्मा वो गाड़ी वाली बात पे तपी हुई थी इसलिए। हाँ हाँ, लग जाए अभी से नीचे उसके। हैं आपने कौन सा मिस्कीन भाई को ताज बनाकर सर पे बिठाया हुआ है? घर दा पीर चुल दा वटा। तू एक काम कर, जाके कचरा लेके आ और मेरे सर पे डाल दे। मिस्कीन भाई प्लीज डस्टबिन की तौहीन तो ना करें। ओए, मैं तुझसे 100% अब नाराज हूँ। अम्मा, गुल की नाक के नीचे गुल खिलाने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। हाँ तो जैसे पूरा गुलिस्तान खिलाने दे देगी ना उसे। और दो तुम इनके लिए कुर्बानियां। देख लेना वलीमे वाले दिन ये लड़का हमारा ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। बोथार सोना ना हो तो गाली सोनी की थी कर। अम्मा, जब मर्द बड़ी उम्र में शादी करे तो ऐसे ही दीवाना होता है लड़की के पीछे। लो आ गई रूमी की कार। पूछो इससे, भाई के निकाह के बाद आएगी। काट दिया। अरे हानिया कूल डाउन। देखो यार, अगर गुलाबा ने स्टुपिडिटी कर दी तो तुम तो सेंटी मत हो ना। अरे छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी शाड़ी। हानिया यार जस्ट रिलैक्स। अरे कैरी ऑन, मैं तो जा ही रही थी। हानिया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके बाय। अरे शर्मा क्यों रहे हैं? अब तो गहरी रिश्तेदारी होने वाली है हम दोनों की। तमीज से। हाँ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है कि भाभी के साथ? तुम वो छोड़ो, ये बताओ कितना दिमाग खराब करके आई हो उसके भाई का शॉपिंग के दौरान? लो, वो तो इतने इम्प्रेस हुए मुझसे, कहते हैं क्या विजन है तुम्हारा। टकरे मारने का? अरे नहीं, वो ना सोशल इश्यूज पे बात कर रहे थे मुझसे। सोशल की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 साल फेल ना हुई होती ना तो मास्टर्स की डिग्री होती तुम्हारे हाथ में। अब आपने जरा पर्सनल हो रहे हैं मुझसे, लेकिन खैर डबल रिश्तेदारी में सब चलता है। आप दोबारा फोन करें उसे, मैं अंदर जाके ना गुलाबा को नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। फाजी भाई आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यार इस वक्त मेरा मीटर घुमा हुआ है, बाद में कर लेना। हाँ कमाल है यार, किसी के पास वक्त ही नहीं है। चल वलीद, अपनी दुनिया आप ही पैदा कर, अगर जिंदों में है तो। यार सारा गुस्सा इंटरव्यू का इस बेचारी पर निकाल दिया। मुझे नहीं डांटना चाहिए था, जाकर सॉरी कर देता हूँ। अरे भाई किधर? छोड़ यार, किस्मत ही खराब है। खुदा ना ख्वास्ता मंगनी तो नहीं टूट गई तेरी? बेटा यही हालात रहे ना तो देख लेना, कुंवारा ही मरेगा तेरा भाई। जिगर किसने छंदी किया है तेरा जिगर? मिंटो आपा के अलावा कोई और ये कारनामा कर सकता है? मिंटो आपा जब तक कोमा में नहीं जाएंगी ना तेरी शादी नहीं होने लगी। मत हंस, बहुत मनहूस लग रहा है। इंटरव्यू कैसा गया तेरा? लगता है नौकरी और छोकरी दोनों मेरी किस्मत में तो नहीं है भाई। हालात तो इधर भी कुछ ऐसे ही है यार। तुझे पता है आज आपा ने क्या गुल खिलाया है? क्या? लेकिन यार सुन, तुझे कसम है, हाँ
तू बेबे को नहीं बताएगा। मैं बताऊं या ना बताऊं, अभी तक जो बेबी की वो खबर ही है ना, वो खबरें सुनती सुनती सब कुछ बता चुकी हूँ। वलीद ने सही नाम रखा है उसका, मिर्ची। चल फिर बता, गुलाबा क्या कह रही थी? उफ मिस्कीन, तुम्हें गेम खेलने की पड़ी हुई है इस वक्त। अरे कम से कम मैं तुम्हारे भाई की तरह जज्बात से तो नहीं खेलता। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये शादी बहुत महंगी पड़ने वाली है हम सबको। और साले भाई के पास पैसा ही बहुत है, कर लेने दो उनको दिल की मुरादें पूरी। मैं पैसे के हिसाब से बात नहीं कर रही। हाँ? वो लड़की बहुत तेज है, इस घर में आते ही सबका बोरिया बिस्तर गोल करवाएगी, सबसे पहले मेरा। डार्लिंग मैं तो कहता हूँ हम फौरन शादी का बात चलते हैं, जाके अब्बा जान से माफी तो मांगनी है, मांग लेंगे। अच्छा, तुम सिर्फ नाम के नहीं अक्ल के भी मिस्कीन हो, कभी तो ढंग का मशवरा दे दिया करो। इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है डार्लिंग। देखो दसा प्लान ही। मिशी, अरे अचके हुए अचके, बड़ा माहौल बना हुआ है यहाँ तो। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, कल तुम्हारा जूता वापस कर दूंगी। सर सलामत होना चाहिए, जूते बहुत। लगता है हादी भाई ने तुम्हें सही का डोज दे दिया है। ये मिर्ची की बच्ची अल्लाह का पक्का वादा करके गई थी कि किसी को नहीं बताएगी, फिर भी हर तरफ नशर कर दी इसने ये बात। अरे किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया उसने। और तुमने प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी की है, तो छुप छुप के आए क्यों भर रही हो? आहिस्ता बात करो, गुलाबा ने सुन लिया तो जान निकाल देंगी मेरी। अरे मैं तो कहती हूँ अभी वक्त है, रिश्ते से इनकार कर दो। हादी भाई से तुम्हारा टांका ना मैं फिट कराऊंगी। अरे रहने दो, इतनी टका के बेइज्जती की है ना आज उन्होंने मेरी। अरे ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी ना कि रातों रात अगर इश्क का बुखार ना चढ़ा ना तो मेरा नाम भी मीनू नहीं। लेकिन मीनू प्लीज ये बात किसी को बताना मत। अरे बेफिक्र रहो तुम, मिर्ची की बहन जरूर हूँ लेकिन मेरा दिल ना एक गहरा कुआं है। मीनू कीनू जूस तुम्हारे लिए। आपा तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरे लिए जूस? ओहो, अब तो तुम 4 दिन की मेहमान हो। वैसे जब जब मैं सोचती हूँ मेरा दिल घबराने लगता है। क्यों? होशियार है ना अपने ससुराल में जाके, वो हानिया कमबख्त की इतनी लंबी जबान है। अब जो कुछ भी हो, कजन तो तुम हमारी हो। मीनू तुम्हें कुछ होगा तो दर्द तो होगा ना हमें। और सुनो, तुम्हें फ्रिज में से जो कुछ भी चाहिए हो ना ले लेना। मुझे लगता है इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बैठो। ये क्या हो गया? सॉरी। ये अच्छी मिर्ची सही सही बता, मुझे सही सही बता दे, गुल ने और क्या क्या गुल खिलाए? अल्लाह का पक्का वादा, बहुत गुस्से में थे फाजी भैया। अब आया ना फूट पहाड़ के नीचे। वैसे गुल ने बहुत ही गलत किया है गाड़ी की डिमांड करके, मुझे तो उसकी नीयत ही खराब लग रही है। हाय हाय, इस चक्कर में हमारी मंजीना ना ठुक जाए। अल्लाह ना करे बेबे, मीनू को ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा दोबारा। तुम लोग मानो या ना मानो, कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है ये बख्तों की पोतरी। ऐसे सुकून से नहीं बैठने वाली। हाँ आप माने ना माने, दिमाग पर असर हो गया गुलाबा के। हाँ, लगता है फाजी ने चंगी तरह तबीयत सेट की है इसकी। हाँ, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी, मुझे तो रात भर घबराहट में नींद ही नहीं आई। चल दफा मारू से, चल हम दोनों ना एक सेल्फी अच्छी सी लगाते हैं। बड़े दिनों से सोशल मीडिया पे हमने कोई फोटो नहीं लगाई। अच्छा बेबे, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। माँ सदके कुर्बान, इधर आ दुआ ले, मेरा पुत्र आज जा रहा है 36वें इंटरव्यू पे। ये 36वां कहना जरूरी था? अरे 36 से याद आया, वो मिशी की ना तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कल बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे। ये कौन से डॉक्टर हैं जो कि दिन भी बता रहे हैं कि कल गहरा सदमा पहुंचा था उसे? अरे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सब पता चल जाता है। आप जाते हुए जरा उसकी खबर लेते आइएगा ना, सवाब मिलेगा आपको। ओ माशाल्लाह हादी, बहुत प्यारे लग रहे हो। देख लेना आज तुम्हारी जॉब पक्की। थैंक यू। अच्छा बेबे, मैं चलता हूँ। हाँ देख पुत्र को अच्छी तरह सवालों के जवाब दें, याद कर लिए ना, कॉन्फिडेंस ना लूज करी, मालिक की आंखों में आंखें डाल के सवालों के जवाब देने। जा मेरा पुत्र, अल्लाह के वाले। ठीक। हाँ
कैसी है बेबे? पोती की खिदमतें हो रही हैं खूब? हाँ बस तू बता खैर से क्या चंचड़ाने आई है, किसका मक्खू ठपना है? आपके भले की बात करने आई हूँ बेबे, लेकिन अंदर करूंगी आराम से। मीनू जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और ताई और चची को अंदर भेजो। और सुनो, वो एक्स्ट्रा इलायची डालना मेरे लिए। चले चले? ये किस आपका? हाँ हाँ आज आय हाय हाय हाय, इतनी कोई शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी तेरी मिंटू आपा के चेहरे पर। और तू मुंह उठा के यहाँ चला आया? हाँ, वहां बैठकर सुनता तो सही। 12:30 बजे इंटरव्यू है तेरे भाई का। सोचा तेरे साथ गाड़ी में जाऊंगा कुछ ठंडी ठंडी एसी के अंदर बैठ के। बाहर में क्या तेरा इंटरव्यू? कितना सेल्फिश है भाई तू। भाई की नौकरी की फिक्र नहीं है और बहन की चालाकियों की पड़ी हुई तुझे। कल से आपा खामोश है और ये खामोशी मुझे किसी आने वाले तूफान की अलामत लग रही है। अब तक तो बिल्ली थैले से बाहर निकल आ चुकी होगी वैसे। चल मैं जरा शावर लेकर आऊं, 10 मिनट वेट कर। 10 मिनट? चलो थोड़ी प्रैक्टिस ही कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा नौकरियों की ऑफर्स थी, लेकिन मैंने आपको चूज किया है। अब कुछ सैलरी पे बात कर लें। 5 लाख अकबर, और वो भी मीनू का? हाँ हाँ मीनू का। अनजान लोग हैं चची, हम नहीं सोचेंगे अपनी बच्ची का तो कौन सोचेगा? है तो वो नहीं सोचेंगे कि टके का जेज नहीं हमें दे रहे तो 5 लाख हक मेहर मांग रहे हैं। बेबे रिश्ता भी तो उन्होंने मांगा है ना, मिन्नतें करके। और अभी मीनू की उम्र ही क्या है? बात तो कुछ कुछ दिल को लग रही है मेरे। अरे बेबे, मैं तो कह रही हूँ हमें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। मेरी बात सुनो, हाथों से लगाई हुई गंडे कभी कभी ना दांतों से खोलनी पड़ती हैं। नीवे नीवे होके समझ जाओ बात को। ओहो, कुछ नहीं होता बेबे। एक तो आप और अम्मा सर से उतारना चाहती हैं अपनी औलादों को। अम्मा से भी बात करो तो पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाती हैं। खैर वक्तों तो बचपन से ही बेवकूफ है। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ बेबे। वैसे रात को मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। मिस्कीन ने कहा कि जाके फौरन बेबे को बता दो। हैं? खैर जा पहले सिर सदका उतार लूं, फिर बाकी की बात करते हैं। लेकिन बेबे घर के मर्दों को मत बताइएगा प्लीज। उनको रिश्तों की नजाकतों के बारे में क्या पता। जब सब चीजें फाइनल हो जाएंगी फिर बताएंगे, ताकि उनको इनकार करने का चांस ना मिले। अरे तुमने तो वाकई परेशानी में डाल दिया गुल। मैं आज ही कोई नया वजीफा शुरू करती हूँ अपनी मीनू के लिए। तेरा बेड़ा तर जाए इतने जोर से। वैसे मैं कह रही हूँ 5 लाख की बजाय 10 लाख लिखवाओ हक मेहर। घर वालों के सामने ये फोड़पना किया ना, उन्होंने कहना चल भी छुट्टी कर, तलाक हो जाएगी। 10 लाख की वजह से ना इसका घर बच जाएगा। थोड़ी जी बेबी रिलैक्स, बच्ची है। देख तो सही, सारी चाट होती थी। हाँ अब चाय लीजिए। सारी बातें छोड़, ये बता कि कोई खुशखबरी है? नहीं बेबे, दुआ कीजिएगा। अच्छा चल, अल्लाह देगा। खैर है। शुक्रिया। मिशी, ये क्या है? वो टूट गया था ना तो मैंने सही करवा दिया। सिर्फ चश्मा ही नहीं टूटा था मेरा। अब दिल जोड़ने वाली तो दस्तयाब नहीं है, वरना वही ले आता मैं। शुक्र है आपको भी एहसास हुआ। वो मीनू बता रही थी कि काफी गहरा किस्म का सदमा पहुंचा है तुम्हें। आई एम सॉरी यार, वो असल में इंटरव्यू इतना बुरा हुआ था, सारा का सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया था। अच्छा, इसका मतलब खुद से तो एहसास नहीं हुआ आपको, मीनू के कहने पर आए हैं? नहीं 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 नहीं, वो मीनू के कहने से पहले ही मैं बहुत टेंस था यार। मिशी अपनी सास से बात कर, तेरी मंगनी के ड्रेस का पूछ रही है। चल, फाजी के निकाह के साथ ही कर देंगे इसकी मंगनी भी। फाजी का देख लेता हूँ वो ऑफिस के लिए तैयार हुए कि नहीं। हाँ हाँ देख लेना, लेकिन मुझे बताओ कि ये गुल खैरियत से गई है तुम्हारे घर? पता नहीं अम्मा। पता नहीं क्या गुल खिलाती फिर रही है ये, जाके देखूं जरा। तू क्यों फ्रीज हो गया? स्टेचू स्टेचू खेल रहा है क्या? तुम कहो तो मैं बात करूं फाजी से। किस बारे में? यही कि तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से। छोड़े, बाकी लोग तो खुश है ना, तो मेरे नाखुश होने से क्या फर्क पड़ता है? ये फोन प्लीज अम्मा को दे दो। किधर रह गई? इतनी बातें तो घर में नहीं की, पता नहीं क्या बातें कर रही है। सरकार आफ्टर यू।
गुल, कौन सा नया गुल खिला के आ रही हो आज? आपस की बात है दोनों मियाँ बीवी की। वाह मेरे मौला वाह, इन 5 सालों में इनके बीच भी कोई आपस की बात हुई? बुआ, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आपा, मैं मिठन हॉर्न दे के आया कर। आपा, आप बेबे के घर क्या करने गई थी? ढोलक का पूछने गई थी। 4 दिन में निकाह है, कोई तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना घर में। मिस्कीन में कुछ उरंता चादे बदहजमी थी गई। सरकार, ये इस सवाल का जवाब मैं इनको क्या दूं? जो तेरे जी में आए। बुआ फिर रहने दो। चंद्रा गवान ते लाई लखा सब दो भेड़े होंदे ने। चल यार फाजी, वी गेटिंग लेट। अम्मा, शॉपिंग पे जाना हो तो बता देना। हाँ ओके मिठन। कनीज चाची और मीनू बाहर खड़ी हैं, उनको ले जाओ और रास्ते में किसी शॉपिंग मॉल पर ड्रॉप कर देना। आदि, लेट्स मूव। अच्छा, शादी के कार्ड रिश्तेदारों को देते आना। खैर से जाना। सरकार, चले दूध पत्ती बनाते हैं। चले सरकार, मैं दूध पत्ती बनाता हूँ। हाँ। पक्की भी लाता हूँ। या मेरे मौला, गुड न्यूज। सुन यार, बात जरूर कर लेना। हाँ चले। चच्ची, वो गुलाबा क्या करने के लिए आई थी आज? वैसे शादी की तैयारियों का पूछने आई थी। कोई और बात तो नहीं की? नहीं नहीं, बताइए ना अम्मी, कोई भी बात नहीं की उन्होंने। हाँ बेटा, कोई और बात नहीं की उसने। कहाँ जाना है? बेटा तारिक रोड छोड़ देना, मीनू ने कुछ जूतियां लेनी है। वो एसी तेज कर दें। हानिया, तुम क्यों टेंस हो रही हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। अब देखो, आपा का भी मूड काफी सेट हो गया है। हाँ, और देखो ना, 4 दिन बाद है हमारा निकाह, तुम बस उस पर फोकस करो। अच्छा, शाम में बात करते हैं। हाँ, टेक केयर। हाँ भाई, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? 3rd क्लास सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे थे, वो मना कराया हूं मैं। तू बता, तुझे क्या हुआ? बस यार, पहले से टेंशन लगी हुई है। तू मान या ना मान, तेरे घर में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है आज। कुछ नहीं हुआ यार, तू ऐसी टेंशन ले रहा है, रिलैक्स कर। अच्छा चल मेरे साथ, रिलेटिव्स को कुछ कार्ड भिजवाना है। बल्ले 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 नाचे है ये बावरजिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरजिया। यार वाले गाना गाओ ना। अरे सारे गाने गा लेंगे, पहले कुछ पिलाओ ना। अरे वाह, थैंक्स, आपने तो हम सबका दिल खुश कर दिया। बहुत आला। तुम लोग भी अपना अपना निकालो जल्दी से। अब बताओ कौन सा गाना? अरे कोई शर्मो हया है तुम्हें? दुल्हन होकर ढोलक बजा रही हो, गाने गाती जा रही हो। जाओ पीछे जाके बैठो और सर पे घूंघट लो अपने। बेबे ने देख लिया ना तो सबके सामने छित्रौल हो जाएगी। क्या है ताई अम्मी, बंदा अपनी शादी पे भी एंजॉय ना करे। बेटा ये तुम्हारे ही एंजॉयमेंट के दिन है, थोड़ी देर के लिए बात मान लो। अच्छा बस एक गाना प्लीज। अच्छा सिर्फ एक ही गाना, ठीक है? चलो।
हाँ, सरकार मत बोले, आपकी झुड़ियां पड़ जाएंगी। कैसी हो छोटी? मर गई छोटी, बात मत करें आप मुझसे। कौन सी बात ना करूं? कोई भी बात ना करें। मानी नहीं आया? अकेली आई हो क्या? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, आपके निकाह पे भी कोई नहीं आ रहा, सबने बाइकआउट कर लिया है भाई। चाहे पूरी दुनिया कर दे बॉयकॉट, बेटा ने कहा तो परसों ही होगा। हाँ ठीक है, बोल के चले गए। इनकलाब मतलब बुआ डिस तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। आ गई छोटी, अकेली आई है, तेरी अटैचमेंट कहाँ है? अरमान नहीं आया? नहीं आ रहे वो, अम्मा नाराज है, कह रहे उनकी बड़ी बहन की जेठानी को निकाह पे नहीं बुलाया तो वो भी नहीं आएंगे। चलो शुक्र है जान छूटी, तुम रूठे हम छूटे। मिस्किन, फंक्शन पे 2 लोगों की प्लेट कम कर देना, कुछ बचत तो हो। ठीक है बुआ। अम्मा और चुप की थी कर मेरी थी, मैं भी जाके जरा खीरा गाजर हल्ली मुंह पर लगाऊं। मेरे पोते का निकाह है, दुल्हन के बाद सब मुझे को तो देखेंगे। अम्मा देख रही हो क्या हो रहा है? हाँ हाँ सब देख रही हूँ। अम्मा और फाजी ने आंखें माथे पर रखी हैं। हम तो ना 3 में ना 13 में रहे। जानू डोंट स्पीक। बहुत भूख लगी है मिस्कीन भाई, क्या पकाया है? आलू गोश्त। आलू निकाल के बोटियां ले आइए। हाँ बोटियां तो खत्म हो गई, आलूओं पे नमक डाल के ले आऊं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। सबका दिमाग खराब हो गया। मेरी बहन खीरा खा ले। बेटा देखो, तुम भी देखो अच्छी तरह, 20,000 ही है। देखो देखो चचा, गिन गिन के अब तो इनकी स्याही भी उतरना शुरू हो गई है। अरे 500,000 एक्स्ट्रा ना चले जाए ना, इसलिए। मौलवी से बात हुई है आपकी? अब पड़ोस वाला मौलवी तो बहुत पैसे मांग रहा है। और चचा फीस है उनकी। अरे 2 बोल तो पढ़ाने, मैंने दूसरे से बात कर ली है, वो उससे 500 रुपए कम में कर लेगा। वक्त पर तो आ जाएगा ना। अब्बा जल्दी से 50,000 रुपए निकालें। अरे हार्ट अटैक हो जाएगा, इकट्ठे 50,000 क्या करने हैं तुमने? अरे परसों निकाह है मेरा, अब सर्विसेज के लिए पार्लर जाऊंगी। 50,000 की सर्विसेज? हाँ पूरा पैकेज है पार्लर का, जिसमें मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, फेस ब्लीचिंग है, थ्रेडिंग है और वो स्किन पॉलिश भी है, और पता है मेकअप भी इसी में ही है। और ये सारा कुछ जो है सिर्फ 50,000 रुपए में, डिस्काउंट के बाद। अब ये बेटा घर पे आराम से कर लो, मेरे पास इतने हराम के पैसे नहीं हैं। ये ले चचा, 80 बार गिरने के बाद भी ये 20,000 ही है। देखिए अब्बा, मैं अभी बता रही हूँ, मेरे निकाह में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। तुम समझाओ ना, ऐसे समझाओ। ये क्या समझाएंगे मुझे? सारी दुनिया की लड़कियां जाती हैं पार्लर, ये तो जैसे जानते नहीं है ये बात। ठीक ही तो कह रही है चचा। तो तुम ऐसा करो, ये 20,000 इसे दे दो, मैं तुम्हें और देता हूँ। दे दो सही 20,000 दे दो। दो 20,000 में क्या होगा? बेटा जो हो सकेगा कर लेना, बाकी घर पे कर लेना ना। पक्का 20,000 रुपए है ना? मेरी माँ पक्की 20,000 है। अब तो ये नोट भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हम 20,000 हैं, हम 20,000 हैं। दे देते ना चचा। अरे छोड़ो, पागल है यार ये, तो मैं कोई स्मगलर हूँ क्या? अच्छा आप स्मगलर भी होते ना, तब भी यही हाल होना था। भागो मत, आओ मैं तुम्हें और पैसे दूं, और बात ना रखना मुझसे, जल्दी आओ। कद्दू यार बात सुन। क्या तकलीफ है? यार वो अब्बा ना पार्लर के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूं? आज रात उनके बैंक में डाका डालते हैं ना। आज रात? हाँ ना, परसों निकाह है मेरा। अच्छा सोचता हूँ। सोचता नहीं हूँ, भाई नहीं हो तुम मेरे। मीनू चोरी गुनाह है। कौन सा गुनाह है? और बाप की चोरी ना कोई चोरी नहीं होती है। तुम कब से इतने नेक बन गए हो? मैं एक एक पैसा अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, सब वापस करूंगा चाचा को कमा कर। तो ठीक है, मेरे 30,000 भी लिख लो। कौन से 30,000? जो आज रात चोरी करेंगे पार्लर के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, भी मुझे बहुत काम है। ठीक है, मिलते फिर रात में। कहाँ चला गया है, समझ नहीं आ रहा। सुनिए, वो
जरा वलीद को तो जल्दी से फोन कर दे, मेरे टेलर से कपड़े ले आए। तुम खुद कर लो। वो पता नहीं मैंने अपने फोन के ही रख दिया है, मिल नहीं रहा। क्या पूरे 8,000 का दिलाया था 3 साल पहले, खुदा ना खास्ता गुम तो नहीं कर दिया? अल्लाह नहीं गुमेगा, आप क्या पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं? मेरा एक गुल्लक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मिल जाएगा, इधर ही पड़ा होगा, या ऊपर या नीचे। आप वलीद को फोन करें, ये ना हो कि वो क्रिकेट ग्राउंड छोड़ दे। करता हूँ भाई, करता हूँ। फोन बन जा रहा है उसका, कहीं बैठ गया होगा गुल्ली डंडा लेकर। कीमती चीजें यहाँ गुम हो गई हैं, कुछ पता नहीं है, संभाल के रखे इंसान पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मिल जाएगा। तरी तो रखा था मैंने। या अल्लाह मेरा गुल्लक मिल जाए, गरीब बच्चे को खाना खिलाऊंगा। मीनू बेटा, वो तुम्हें वलीद के किसी दोस्त का नंबर पता है? क्या हुआ? फोन नंबर बन जा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। वो आया नहीं अभी तक? नहीं ना, देखो ना 10 बजने वाले हैं। अच्छा हाँ, उसका एक दोस्त है फाद, उसका नंबर है मेरे पास। ताई मैं जल्दी आ जाए, हादी भैया बुला रहे। अच्छा तुम जरा उसको जरा फोन मिलाना बेटा जरा। हाँ अच्छा मैं जाती हूँ। भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले। क्या कहा मिशी ने? वो कह रही थी कि आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। रिश्ता तय हो चुका है तुम्हारा, क्यों भूल जाती हो ये बात? आज के बाद अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने इस किस्म की बात की है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ रही है तुम्हें? भिंडी ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले। 30,000? अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लेना पार्लर से। मैं क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने जा रहा हूँ और मेरी तमाम हमदर्दियां तुम्हारे दूल्हा के साथ हैं। मनूस कद्दू। बाजी ताई अम्मा पूछ रही हैं कि वलीद भैया के दोस्त को फोन किया। उनको बता दो जाके, वलीद भाग गया है। किसी लड़की के साथ? अरे नहीं भाई, वो क्रिकेट की किट के साथ। अभी जाकर बताती हूँ। अल्लाह कद्दू, जाते जाते काम तो बहुत अच्छा कर गया। चलो मैं ये पैसे संभालूं। भाई बड़ा ही बेस्वादा खाने का मेनू बनाया तूने। बेबे इतना खर्चा हो रहा है मेरा और आपको स्वाद ही नहीं आ रहा। बेटा कफन में जेब नहीं लगनी, बेटे के निकाह पे लगा। जर्दा और खीर तो डाली नहीं तूने। इतने खर्चे में चाहे मेरा हार्ट फेल हो जाए। नहीं मरता, कुछ नहीं होता। पा जर्दा पा, चल। बेबे बेबे पता नहीं वलीद कहाँ रह गया है। है किधर जाएगा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक किधर गया होगा? क्रिकेट ग्राउंड में गुल्ली डंडा खेलने। बेबी बेबी, वली भैया भाग गए घर से। हाँ? कहाँ भाग गया? हाय पता लगा कसाईयों की लड़की को लेके तो नहीं भाग गया? कल उसके साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा था। या अल्लाह, क़यामत के दिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इसके बाप को। तो तुम्हें किसने बताया मिची? मैंने बताया। मैंने। वो क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने गया है हैदराबाद। लो क्यों नू पांडा, फोन कर हादी को, उसको को जाके लेके आए उसको। अरे वो तो वहाँ गए ना उस्ताद जी के साथ शॉपिंग करने। है तो वो कौन सा दुबई शॉपिंग फेस्टिवल पे गया है? यहीं कहीं खेल खा रहा होगा। आ जाता है अभी। फोन लगा जल्दी कर। हाय अल्लाह बेबे, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। हाय पुत्र, पसीने तो ठंडे ही होते हैं, तुझे अब पता चला? हाँ कहा। फोन नहीं उठा रहे। फिर कर।
हेलो, है कहाँ, कब? क्या हुआ? कोई नया भंड तो नहीं मार दिया गुलापा ने? यार वो वलीद का बच्चा कुछ जुगाड़ लगा के निकल गया है अपने वो क्रिकेट कैंप के लिए। सबने मिलके प्लानिंग की है मेरा इवेंट बर्बाद करने की। आई स्वेयर। हौसला रख यार। खाक हौसला रखूं? जहां मेरे सहरे के फूल खिलना शुरू होते हैं वहां कोई ना कोई नया विलेन एंट्री मार देता है। मर क्यों रहा है? हो जाएगी तेरी शादी। बता रहा हूँ तुझे, मैं मर भी गया ना तो कम से कम मेरी लाश को जरूर सुना देना निकाह का खुतबा, वरना यहीं तड़पती भटकती रहेगी मेरी रूह। इंशाल्लाह। हाँ? ओ माशा, ये अस्तगफुरुल्लाह यार, इसकी बातें थोड़ी करते हैं। ये वाली चेक करिए, क्या जबरदस्त रहा। केक बन गया? हाँ, आपा कह रही है कि हलक तर किए बगैर एक जोड़ा पैक नहीं करेंगी वो। गुलापा से बोलो कि अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना सीखें। हाँ। हाय, सबर तो मुझसे भी नहीं हो रहा। बहुत मजेदार है ये तो। चारों ग्लास भर दो। ये जोड़ा फाजी की सास के लिए रख लो। हरगिज नहीं। गुल तेको 1000 बारी आंखें आए, हर बात पे गुल मत खिलाया कर। अम्मा, इस जोड़े पर तो काफी अरसे से मेरा दिल है, ये मैं रख लेती हूँ, आप कोई और दे दो ना। मसलन मेरी शादी पर मिस्कीन की अम्मा ने मुझे एक चूहे के रंग का शिफॉन का सूट दिया था, वो अच्छा रहेगा उनके लिए। ये तो ऐसे जैसे वटा मार के पंगा लेने वाली बात हो गई। अम्मा, वो चूहे के रंग का जो जोड़ा है ना, मेरी सास को दे दो, फाजी भाई की शादी की खुशी में। सही है? वो चदरी तो वैसे मेरी दुश्मन बनी फिरती है, घटिया सूट मिलने पे तो पूरे खानदान में मेरे पोस्टर लगवा दी। मुबारक 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 मुबारक। अच्छा रुको, बकरा मिल गया क्या वापस? नहीं, बल्कि बकरा भाग गया, शरीकों का भी भाग गया। है? कब लिया उन्होंने बकरा? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। नकल मारने में तो हमेशा पद फर्स्ट आती रही है, ले लिया होगा हमारी देखा था। नहीं बुआ, उनका जो लड़का है ना वलीद उर्फ कद्दू, वो घर से भाग गया। हाँ? लो जी, खोता गया खूह में। मिस्कीन भाई, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? नहीं, मैं बेबे का फेसबुक देख के आ रहा हूँ जिसके ऊपर उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ है फीलिंग वरीड, और कद्दू की ये वाली तस्वीर लगाई हुई है, और बाकी की न्यूज मिर्ची न्यूज नेटवर्क से लेके आ रहा हूँ। हाँ, हाय हंगामा हो गया। सुनो, मैं जरा चस्के लेके आती हूँ, तुम तीनों यहीं बैठ के पैकिंग करो, और सब पे मेरी नजर है। अच्छा? और मैं क्या करूँ? तू बैठ के गुब्बारे फुला, इन कड़ी नजर रख। जी। सुन सुन सुन, वो जो चूहे वाला शिफॉन का सूट है ना, मेरी अलमारी में पड़ा है, जल्दी से लेके आ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे डार्लिंग, इतने सारे सूट हैं, अगर इन सारे सूटों में से एक सूट मेरे दोस्त की अम्मी की सहेली के पड़ोसन की बेटी के लिए मिल जाए तो कैसा रहेगा? है अच्छा, छोटी बच्ची है, उसका अकीका आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। इग्नोर कर दिया, घर का तीर चलता बट्टा। पता चल गया आपको? पता तो तुम्हें भी चल गया होगा उसके सारे प्रोग्राम का। मुझे क्या पता, मैं कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ उसकी। उसकी बेस्ट फ्रेंड और क्राइम पार्टनर तो हो ना। यार मैं अम्मी को देख के आता हूँ। क्यों घूर रहा है मुझे? तुम्हारी जो ये एक्टिंग है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाली। सुने, आप ना मुझे हैरास कर रहे हैं। ओह, हरासमेंट की डेफिनेशन सीख लो पहले, डफर। जो मुंह में आता है बोल देती है। हाँ तो आपके भी तो जो मुंह में आता है आप इल्जाम लगाते हैं। सुन ले मेरी बात, अब मैं नहीं डरती अब किससे। अच्छा, क्यों? तुम्हें क्या सुरखा के पड़ लगने वाले हैं? मेरी होने वाली नन के साथ ना आपकी शादी होने वाली है। तुम भी मेरे होने वाले साले का ना नसीब फोड़ने वाली हो। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारे पर। सारी जिंदगी ना पैर धो धो के पिएगा वो मेरे। क्या? ये मोरनी के पैर ये धोकर पिएगा? सुने आप ना, क्या आप ज्यादती कर रहे हैं अब मेरे साथ।
ज्यादती तो बेटा तब होगी जब चाचा तुम्हारा पूरा निकाह ही कैंसिल कर देंगे वलीद के ना होने की वजह से। अल्लाह ना करे। हाँ, अल्लाह मियाँ कुछ ना करे, तुम जो मर्जी करती फिरो। हाँ, तू ठीक कहती है मीनू, तू लड़की बड़ी कूल है, दुनिया बड़ी फजूल है। सारा कसूर तरबियत का है कि हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है। जो तूने तरबीती सेंटर घर में खोला हुआ ना, उसका सिलेबस मैंने तैयार किया सारा। ज्यादा चोंच ना हिला, मैं तो ऐसी आ गई थी मुंह उठा के। वो तो तेरी हर पुरानी आदत है, तू नवाब साहब की जिंदगी में मुंह उठा के ही आ गई है। बेबे प्लीज आप दोनों चोंचे लड़ाना बंद करें, अंदर किशोर भाभी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। बेबे क्या हुआ? तू पुत्र नीमा नीमा होके निकल जा हैदराबाद और वहां से छितरौल करता हुआ लेके आई उस वलीद को। ना मिले पे आई हुई है तू, ऐसे ही मुंह उठा के चला जाए मेडा मिठल। चल मुंह ला के रख दे अब साथ बिस्मिल्लाह मनु की तरह आ गए। आप दोनों क्यों पानीपत का मैदान बना देती हैं 2 मिनट में? बेबे बताए कहाँ जाना है? मिठल परसों तेरा फंक्शन है, कोई जरूरत नहीं है किसी नए से आपे में पढ़ने की। अरे मैं चला जाता हूँ लेने के लिए बेवकूफ को हैदराबाद। किसी की कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है चचा। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? अरे भाई है हमारा, उसके बगैर फंक्शन कैसे होंगे? यार क्रिकेट उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, वैसे भी शौक पूरा करने दो उसको। आ जाएगा अगले हफ्ते वो तुम्हारे फंक्शन के लिए। लो कर लो क्यों पढ़ना। अगर ऐसा है तो चले अम्मा, मैं भी इमोशनल हो रहा था। चलो भी नीमे नीमे होके जाओ और फंक्शन की तैयारी करो। जी। कुछ तैयारी करो, कोई तैयारी बट्टो को मुंह तो हो मल मल के रोज साबन से पुत्र है। जा मां सदके जा। फाजी कल तुम्हारा ड्रेस लेने के लिए जाएंगे। हाँ। गल्ला कर दिए, मुंह उठा के आ गई है, देखो आई। मेरा मिठल, हाय माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आपा ये जोड़ा पहनूंगा मैं अपने निकाह पर। तो इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी शक्ल तुमने बनाई हुई है। आपके सरताज मिस्कीन अहमद ने जेबतन किया था अपने निकाह पर। एक बार पहना था सिर्फ। जानू मैं तो दूसरी बार भी पहन लूं अगर आप मुझे एक बार इजाजत दे दे। आपा आप ऐसा करें, अपने मियाँ की हसरतें पूरी करें। हाँ, मैं और हादी देखा है मेरे लिए एक और जोड़ा। क्या कोई कांटे लगे हुए हैं इस पर? फाजी जरूर पैसे जाया करने हैं तुमने। आपके अंदर भी लगता है कि फाया चचा की रूह आ गई है। आप मेरी टेंशन ना लें, मैं कर लूंगा अपने लिए कुछ ना कुछ। हाँ हाँ वही तो मसला है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। और नहीं तो क्या, कोई और मेरे बारे में ढंग का नहीं सोचेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना कुछ। ताने चेक कर लिए हैं आप फाज इब्राहिम के। मैंने कहा था ना सरकार आपसे, ये सारी कुर्बानियां भूल जाएगा आपकी। आपा आग लग जाएगी किसी दिन घर को घर के चिराग से। संभाले अपने मियाँ को। घर दा पीर चुल दा वटा। देखो बड़े बहनों की इस घर के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारे नाक के सामने क्या गुल खिला के गया है। अभी इस लड़की की बीवी नहीं आई इस घर के अंदर और आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। गुल की दुआ लगे ना लगे, बद दुआ लगती है गोली की तरह। पूरे 20 नहीं 10 नफले पढ़ूंगी बस, किसी तरह ना मेरी उस्ताद जी से जान छूट जाए। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वैसे मैंने आज तक ना ऐसा बंदा नहीं देखा। अल्लाह करे शादी वाले दिन ना उनके दांत में ऐसा दर्द हो कि उनको लग पता जाए, और जुदा छुपाई में ना उनकी सालियां उनसे पूरे 10 लाख रुपए मांग ले। आमीन। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जिनको पता कैसे लग जाता है हर बात का। अब देखो बैठे बैठे इल्जाम लगा दिया मुझ पर। वैसे इल्जाम तो ठीक लगाया है, वलीद के बच्चे का ना मुझे पहले से पता था। क्यों मिर्ची? बाजी कौन सा बताए, मारना ही सिर्फ प्यार, प्यार की कुछ लगती। यहाँ अपनी बहन का गम बांटने के बजाय तुम ये कानों में टूटियां लगा के बैठी हुई हो। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी आपके बगैर अकेले रहने की। मेरी मिर्ची। वैसे ना मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि 3 दिन बाद ना मेरी सारी चीजों से जान छूट जाएगी। बाजी हमला हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर हटाओ वो स्टेटस जो वलीद की तस्वीर के साथ लगाया है। खानदान वालों ने फोन कर करके जीना आराम कर दिया है। तुमने फिर से लगाया स्टेटस? और कुछ था ही नहीं लगाने को। अम्मी इसको ना बहुत जूते लगाए आप, अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाए। ये बहन ही डाइन है डाइन। आके ताइये में सर दबाओ, तब भी ठीक नहीं लग रही उनकी। आ रही हूँ। अल्लाह मेरा बेटा कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं किया मुझे तो। किससे पूछूंगी? भाभी ये क्या हालत बना रखी है? आप इसी तरह परेशान रहेगी तो मेरे साथ फंक्शन कौन देखेगा कल? वलीद ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस कर दे, सब जानते हैं क्रिकेट के पीछे पागल है वो लड़का। आपने खामखा कल रात से अपनी तबीयत खराब कर रखी है। अब चले।
खानदान वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? फिर कह देंगे कि तबीयत खराब हो गई उसकी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मीनू आपके लिए दूध लेके आ रही है, वो आपने पीना है। चले चले। तुम कहाँ फरार हो रही हो? चीनी में दूध में चीनी डालना भूल गई थी। हादी कहाँ है? वो ताई अम्मी के लिए मेडिसिन लेने गए हैं। अरे यार, उससे तो मेरे साथ शॉपिंग पर जाना था। अच्छा सुने, वो आप लोग मार्केट जा रहे हैं ना, तो मेरा भी एक काम कर दीजिएगा। वो बेबे ना घर से बाहर निकलने पर बैन लगाए हुए मेरा। क्या काम है, बोलो। पायल लेते आइएगा। क्या पायल? हाँ, वो जो लड़कियां पैर में नहीं पहनती। मैं टेप लाकर दे सकता हूँ, वो जो मुंह पर लगाते हैं ना। बेवकूफ लड़की, अब यही काम रह गया मुझे। हादी है तो भेज देना हमारी तरफ। सड़जल कहीं का, जिसके पल्ले पड़ेगा ना सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएगी। अरे यार, इसे भी साफ करना पड़ेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत अजीब खातून है रूमी की सास। सारा खानदान शैतानियों से भरा हुआ है, चिपस्टर लोग। अब क्या हुआ है? कहती है कि जब तक काजी खुद मनाने नहीं आएगा निकाह में शिरकत नहीं करेंगे। कहीं नहीं जाएगा बेटा मिठल किसी की मिन्नतें तरले करने। हाँ, मैं और मिस्कीन ही चले जाएंगे। अरे ये मिशी कहाँ है? अम्मा हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है। सरकार, उसको तो बुखार ठीक गया है। किसको हो गया भाई बुखार? मिशी को। और यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं भाई, अपनी बहनों की बस शॉपिंग की पड़ी रहती है। आपा, अब मुझे इल्हाम तो होने से रहा। हाँ, कहाँ है वो? ले जाता हूँ उसे हॉस्पिटल। लेकिन वो फराज लोग आ रहे हैं ना तुझसे मिलने के लिए भी। ओ हाँ, तो ऐसा कर, तू उसे ले जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाई प्लीज। अच्छा यार, सही है। बुलाती हूँ मैं मिशी को, लेकर आती हूँ। अरे मिस्कीन भाई, कोई अच्छा सा गाना सुनाए ना। बट इस वक्त हम बहुत जरूरी होमवर्क कर रहे हैं। तैयारी होने के बाद गाने ही गाने सुनाएंगे। डन। डन है, चलो अच्छा है। सुन, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। मेरी शादी की इतनी तैयारियां, बहुत खुशी हो रही है। कुछ अर्सा पहले ना मेरे घर में भी ऐसी तैयारियां हो रही थी। ज्यादा खुशियां ना मनाओ। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना तो उस पर फर्ज बनता है कि बात अच्छी कर लिया करे। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। सुना है एंगेजमेंट हो रही है तुम्हारी भी? हाँ तो ऐसी जनरल बात की थी यार मैंने। मत करें। खैर ये बताओ कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें? बुखार और मोहब्बत कभी किसी से पूछ के होता है? मोहब्बत वैसे ना सोच समझ के करनी चाहिए। जो सोच समझ के की जाए उसे प्लानिंग कहते हैं, मोहब्बत नहीं। खैर वो फाज ने मिलवाया था तुम्हारे फियांसे से, अच्छा लड़का है वो यार। तो आप कर लें। लगता है बुखार का असर ना तुम्हारे दिमाग पर हो गया। मिशी, रो क्यों रही हो? मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप बस प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलें जल्दी। डॉक्टर के पास ही जा रही, कुर्सी की पेटी कस के बांध लो। नीली, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुमने ना वक्त पे पहुंचना है। अगर देर की ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और सुनो, सारी जो सहेलियां हैं ना उनको भी तुम मैसेज कर देना। अब मैं एक एक करके सबकी मिन्नतें नहीं कर रही हूँ। अच्छा चल जाना है, कल मिलते हैं फिर निकाह पर। बाय बाय। बेबे, निकाह मेरा है। पता है तेरा है, पर वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। मुझे हर सूरत उस पेंडू पेस्ट्री से ज्यादा अच्छा लगना है। बेबे, अब आपसे अच्छा कौन है भला? हम इधर आ, मेरी बात सुन, बहुत जरूरी बात समझाऊं तुझे। देख, कल तूने ना स्टेज पे जब बैठना है ना, बड़े ध्यान से आंखें नीचे करके ऐसे शर्मा के बैठना। उसकी तरह नहीं, गुल की तरह। जब उसकी शादी हुई थी, याद नहीं है? डेले फुका फुका के इधर उधर देख रही थी। सारे खानदान ने कितनी बातें बनाई थी। हमें ना भी शर्म आए ना, एक्टिंग कर ले, ऐसे कर ले। रोंगी शोंगी नहीं मैं,
भाई इतनी मुश्किल से मेकअप करवाया होगा पैसे जमा करके मैंने। बाजी आ जाओ, रूमी बाजी कह रही लुड्डी डालनी है। अरे चलो अशके भाई अशके, उस्ताद जी के निकाह की खुशी में ना 2 ठुमके तो मैं भी मारूंगी। ए शर्मा यादा काटा, पागल हो गई है? कल तेरा निकाह है, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेबी ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं, भाई मुझे भी जरा झूमने दे। चले मैं भी लाइव वीडियो बनाकर ना सबको दिखाती हूँ। चल ना, कौन सा गाना बोल रही है? क्या तो ठीक रही है वैसे हैं? मौका तो अच्छा है, 2 ठुमके मैं भी मार लूं। आखिर फाज मेरा पोता तो है ही ना, कोई बात नहीं। यार अगर मेरी वजह से हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। ओ मिशी, मेडिसिन तो लेके जाओ। मीनू, तुम पार्लर कैसे जा रही हो? हादी तो फोन नहीं उठा रहा। खाक उठाएंगे फोन? हमने फोन ही बोल के चले गए हैं। मिर्ची बेटा भाग कर जाओ, अगर हादी भैया वहाँ पे ना हो अम्मा के घर पे तो मिस्कीन भाई या फाजी भाई किसी से बोलो कि वह आए और मीनू को पार्लर ले जाए। ताई अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है, आज तो मुझे फाजी भैया से ना दूर ही रखें। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूट रही है उनसे। मीनू बेटा, अगर आज तुम्हारा निकाह ना होता ना तो मैं तुम्हारी तबीयत सेट कर देती। अब तुम क्या मुंह देख रही हो? जाओ देख कर आओ ना फाजी भैया के घर। और तुम अंदर जाके बैठ जाओ, 2 मिनट देर हो रही है मुझे। तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है इस लड़की को। खींच, सांस अंदर खींच। अभी कितना और खींचूं? मेरे पास पहुंच नहीं लगा। अभी बस करते यार, बस करते। यार निकाह के ऊपर कौन पहनते है शेरवानी? गधे, तेरा ही तो मशवरा था। तो दोनों पसलियों का नाप देना था ना, तूने भी लगता है एक पसली का नाप दिया उसे। उस कमबख्त टेलर ने ना लगता है नाप चेंज कर दिया है। यार ऐसा कर, शाम से पहले पहले इसको चेंज कर दे, नहीं तो इसके अंदर कंफर्म तेरी रूह कब्ज हो जाएगी। क्या मुसीबत है यार, गुलापा की नजर लगी है कंफर्म। देख भाई, जो भी हो जाए तूने वो मिस्कीन भाई वाला जोड़ा नहीं पहनना। हाँ ठीक है, सुन मुझे पार्लर का भी चक्कर लगाना है। हाँ इसलिए बाकी का काम ना तू संभाल लेना। सही है। हादी भैया मीनू बाजी को पार्लर ले जाएं। बे यार, अच्छा सुन, तू जा रहा है यार, तो तू वो मीनू को भी ड्रॉप कर देगा प्लीज। मैंने चचा के भी कुछ काम करने हैं प्लीज यार। अच्छा ठीक है, उस मैडम बाबरी को बोलो 1 मिनट में नीचे पहुंचे, वरना यहीं छोड़ जाऊंगा उसे। अभी जाकर बता। भाई अम्मा पूछ रही है वो निकाह पर बांटने वाले छुहारों के पैकेट्स कहाँ हैं? अबे यार वो सारा सामान तो ऑफिस में पड़ा हुआ है। ऐसा कर, तू मुझे ऑफिस की कीज दे, मैं वो ले लेता हूँ, तू अपने सैलून वाले जो काम है ना वो निपटा ले। थैंक यू यार। हटो। रुको मिशी, पूरी रात सो नहीं सका हूं मैं तुम्हारी वजह से। बस सिर्फ एक ही रात में घबरा गए आप, फिर मुझे तो तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। सॉरी। हाँ हानिया बोलो। मैं मीनू को ड्रॉप करने जा रहा हूँ पार्लर। क्या गजरे चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ वापसी में तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा पार्लर में। हाँ डोंट वरी। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? मैं सोच रही हूँ मैं भी ना अशर को मैसेज कर दूं, गजरे तो मुझे भी चाहिए होंगे। कोई जरूरत नहीं उसे मैसेज करने की, मैं ला दूंगा गजरे। हाँ, थैंक यू। अभी से गजरों के लिए। वो हमारी किस्मत में तो आपकी तरफ से ना हमेशा कांटे ही मिलते हैं। कर ली फजूल बात, अब चले? जी। कितना रह गए सारे? हमेशा लेट कर आती हैं ये क्वीन विक्टोरिया की नवासियां। वाह छेती की कर, बेबे तो कब की शादी हाल भी पहुंच गई होगी। वो कोर्ट के लिए तो कल रात से जाके बैठ गई होगी वहाँ पे, इस डर से कि बाराती वापस ना चली जाए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार, आज तो आपने मेला ही लूट लिया है।
फाजी कहाँ है अम्मा? फाजी तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन तेरी बहनों को निकालने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ेगी। मिशी और रूमी को जल्दी बुला कर लाओ मिस्कीन, कहीं वो दुल्हन से ज्यादा प्यारी ना लग जाए। छोटी है ना, पता नहीं है उनको इन बातों का। सरकार, आपसे हमारी नजरें हटेंगी तो हम कहीं और देखेंगे ना। बहुत बड़े छिछोरे हो तुम। थैंक यू। जाओ। अभी देख के आया मैं उनको। अच्छी लग रही है आप भी। तू भी। पसंद किधर रखती है, अल्लाह जाने। इतनी मुसीबतों से मैचिंग ढूंढ के लाई थी स्यापा। आप इतनी प्यारी लग रही है, आपकी तस्वीर ले। हाँ है, कहाँ प्यारी लग रही है, तो मेरे मैचिंग बुंदे थे, मेरी जुत्ती थी, कोका था, कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। अब जब मैं रेडी हो जाऊंगी ना, फिर तूने बहुत सारी फोटो मेरी उतारनी है, बेफिक्र रहे बेबी, इंस्टाग्राम पे लगानी है तूने। मीनू की भी बीच बीच में लगा देना थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, याद है मुझे वो हक मेहर वाली बात, मैं बेबे को बता दूंगी। हम बस थोड़ी देर में पहुंचे हैं, खुदा हाफिज। ये गुल थी ना, वही बकवास, वही पाड़ा पड़ रही है ना हक मेहर का। बस मैंने फैसला कर लिया, कोई हक मेहर नहीं होगा। हद हो गई भला, हक मेहरों से घर बसते हैं? कोई जरूरत नहीं है हमें कोई डिमांड पूरी करने की। मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है बेबे। तुझे मैं जो कह रही हूँ फैसला कर लिया, कोई डिमांड नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेबे आप, मुझे तो खुद ये बात गलत लगती है। हद हो गई है। आप लोग अभी तक इधर ही हैं, उधर चचा ने फोन पे फोन करके मेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैरिज हॉल में इंतजार कर रहे हैं, लड़के वाले आने वाले हैं। मेरे बुंदे नहीं मिल रहे, तो मैं अब इसी आके सब ऐसा देख। मीनू फोन लेगा, फास्ट पे कर लेगा उसे। चलें आप लोग। हाय हाय, एक मिनट खलो जा, मिल गए, मुझे छोड़ के ना जाना। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, जल्दी चल, मैं पहन के आ रही हूँ। जल्दी आइएगा आप, जल्दी। तू गाड़ी की ब्रेकों पे पैर रख, बस मैं आई। हाँ यार, मैं मीनू को पिक करके बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। तुम चाचा को हैंडल करो और पता करो मौलवी साहब कब तक पहुंचेंगे। ये चिपकली तो बिल्कुल ही बदल गई है मेकअप करके, अच्छी खासी क्यूट लग रही है आज। बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे। आज तो ये खटमल भी मुस्कुरा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। साजी कैसी लग रही हो? पहली बार ढंग की लग रही हो। अब चले, लेट हो रहे हैं। लेडीज फर्स्ट। लागे तू कहाँ रह गया भाई, समझ में नहीं आ रही। अरे भाई फोन करो ना, कहाँ रह गया फाजी? चचा अभी 2 मिनट पहले तो पूछा था, रास्ते में है ना वो। आप उनको बोले ना, सारे ससुराल वाले आ चुके हैं उनके। पहले आप वो मौलवी से तो पता करें, मौलवी साहब किधर रह गए? वो मेरी बात सुनो, वो किधर है तुम्हारा लाड़ा और दूजी लड़ी? मुझे लगता है बेबी लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हानिया रशद की माँ ने पूछ पूछ के मेरा सिर खा लिया। बेबी आप ऐसा करें, आप उनको जाके तसल्ली दे, मैं पता करता हूँ वो रास्ते में ही होंगे। टेंशन में आ गई हूँ। देखो किधर गए। सुनो, ये लो तुम्हारे गजरे। ओए होए। अरे अंदर जाकर पहनो ना, सब वेट कर रहे हैं। यही पहन लेती हूँ ना। सुनिए जरा, ये वाला पहनाए। मैं? तो क्या किसी और को बुला के लाऊं? ये लो, जाओ। अरे मिशी, आज तो चश्मा उतार लो। बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे है आया, क्या है फसाना ये, बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू, परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू, परेशान क्यों
है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। चाची ये क्या बात हुई? बीबी ने मना किया हक में डिमांड करने से। बेटी तो आपकी है, किसी और का क्या जाएगा? अल्लाह मालिक है। गुल बेटा वो मौलवी साहब आए हैं। तो चाची किफायत चाचा से बात करें, मुझे क्या कह रही हैं? अब खर्चा ज्यादा हो रहा है आमदनी का। चाचा वो अमजद अंकल कह रहे हैं कि मीनू और अशर का निकाह पहले पढ़ा दें। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा मैं जाके अम्मी को बताऊँ। मैं भी। अरे चश्मा उतार दिया, अच्छी लग रही हो। मिशी, मानी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। लेकिन निकाह तो शुरू होने वाला है, उनसे बोलो कैब लेकर आ जाएं। अच्छा खैर, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें बुला रही है, जाके मिल लो उनसे। अच्छा चलो। बैठिए। मैं कर देती हूँ। नहीं छोड़े ना, बस हो गया ना। जी मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। जनाब इजाजत है? जी जी, नए काम में क्या देरी। है पुत्र, तुझे क्यों करंट लग गया निकाह से पहले? अम्मी तो क्या हुआ? घटिया इंसान, मैं करवाती हूँ शादी तुम्हारी। इतने जूते मारूंगी ना सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तुमने क्या समझा था, मुझे पता नहीं चलेगा? हाय हाय, क्यों टीन के डब्बे की तरह खड़का रही है इसको? हाय रब्बा, ये कौन आ गई डंके की चोट पे? भाई मसला क्या है, कौन है आप? ये क्यों बताएगा? बीवी हूँ इसकी। मेरे 3 मासूम बच्चों का बाप है ये। हाय, एक ना दो 3 इकट्ठे। ठीक है, आखिर बच गया। तू सौदा का खना रही? अम्मा जी बेटे के लिए कर रहे हैं शादी। बेगैरत मनहूस इंसान। घटिया इंसान, मेरी बहन के साथ फ्रॉड कर रहे थे तुम। क्या समझा हम बेवकूफ हैं? अब ये सब क्या हो रहा है हानिया? मुझे नहीं पता कुछ भी। छोड़ो उसे। इस्लाम में तो 4 शादियां जायज है। जा नहीं जा। और 4 शादियों के लिए धोखा देना भी जायज है क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पापा मैं तो कहती हूँ दोनों शादियां कैंसिल कर दे। मेरी बात तो सुने। अरे भाई आपने कुछ कहने सुनने के लिए छोड़ा है क्या? बहन जी एक्सक्यूज मी, ये जहाँ आपने इतना एहसान किया है, ये बता दे क्या लड़की की भी दूसरी या तीसरी शादी है? 2 मंगनियां टूट चुकी हैं इसकी। नफ्सियात पढ़ के आधी खुद भी पागल हो गई है। हानिया क्या? तुम्हें तो मैं पुलिस से पटवाऊंगा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। आप मेरी बात तो सुने। कोई जरूरत नहीं है पागलों की बात सुनने की भाई, चले मेरे साथ। हाय हाय, लगी पई है बेटा, प्यास चढ़ता है। हाय मेरा सिर पे मेरी की तरह डोल रहा है, लगता है मुझे फालज का अटैक हो जाएगा। हाय फालज का अटैक हो जाना है। हाय क्या हो गया, ये लेर पड़ गया। हाय 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 क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ? हाय हाय अल्लाह, हाय बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ा ही जुल्म हो गया है। हाय
सब क्या हो रहा है फाजी भैया? बेड़ा गर्क हो रहा है और क्या। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहमान बैठो यार, उधर कोई फिल्म चल रही है। बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। आवाज तो नहीं आई होगी किसी को। बैठे आंटी, आप भी बैठे, बुजुर्ग हो, आप बैठ जाओ यार। म्यूजिक चेयर थोड़े चल रहा है। चचा मैं तो कहता हूँ अभी फोन करते हैं पुलिस को। मेरा एक दोस्त है, कांस्टेबल है, फोन करूं मैं उसे? कांस्टेबल ने क्या कर लेना है, मेरा एक क्लास फेलो है पुलिस में, उसको फोन करता हूँ मैं। मेरा दिल कर रहा है कि हम तीनों मिल के ना इसकी चटनी यही पीस देते हैं। सारा पैसा बर्बाद हो गया, समझा? अच्छा, खुदा के लिए आज तो बात ना करे पैसे के बारे में। हाँ, सलाम अलैकुम। मिसेस कफायत, जरा मेरी बात सुनेगा? एक मिनट। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय। फाजी भैया कुछ करे ना। मौत के कुएं में जाके बाइक चलाना शुरू कर दूं या पंखे से लटक जाऊं? ये सारी नहुसत ना आपके ससुराल वालों की वजह से हुई है। सारा किया करा है ना तुम्हारे मंगेतर का है, जो मेरी भी गले आके पड़ेगा। अगर आपकी मंगेतर शादीशुदा निकलती ना तब पूछती मैं आपसे। फॉर गॉड सेक 2 मिनट के लिए अपनी जबान बंद कर दो प्लीज।